Hi all, welcome back to episode 2 of the MHK radio show. After a very long time. After a very long time, the amount of questions and इतने सारे जन ने हमें DM किया कि दीदी please part 2 कीजिए of your love story. I am the culprit. It's okay. Sir available इसको माफ नहीं कर थे. देते. He is not available and also we had so many things. But आज हम बैठे हैं, आज संडे है और आज हम आपको हमारा पार्ट 2 ऑफ अ लव स्टोरी बताएंगे. So I am your RJ. Maybe they need a recap also. Yes, मैं आपको recap भी दूंगी. So I am your RJ Neha from Mumbai. I'm RJ Tejas from Mysore And welcome to the MHK radio show. तो मैं आपको एक छोटा सा recap देती हूँ कि लास्ट एपिसोड में, which was the first episode में, हमने क्या बताया था. हमने बताया था Back. Okay. how we met. एंड इसका मैं आपको 2 लाइन आंसर दूंगी. वी मेट इन ISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, डूइंग अ मास्टर्स. एंड मैंने इसको लिंक्डइन पे मैसेज किया था. ये सारा स्टोरी मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया, उसका लिंक हम डालने वाले हैं. आप जाके चेक करो. आता रहता है एवरी थर्सडे, सेम क्वेश्चन पूछते रहते हो तुम लोग और सेम आंसर्स मिल जाता है. बट फिर भी देयर इज अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन हाउ वी मेट, तो आप वो देख लो. अच्छा ठीक है. तो हमने लास्ट एपिसोड में बताया कि हम कैसे मिले थे. मेरा एडमिशन हुआ था इन मास्टर्स इन ISC. वहाँ पे ये सीनियर था. हमने बात करना स्टार्ट किया था. आई एम नेहा राइट. दैट इज हाउ फर्स्ट टाइम ही केम अप टू मी लाइक, यू आर नेहा राइट. आई एम नेहा. एंड हम कैसे फ्रेंड्स बने थे इसका हमने पूरा आपको बताया है. एंड आज वो दोस्ती से फिर भी याद आ रहा है मलेश्वरम का चाट्स खाते हैं, है ना. मलेश्वर में हम वॉकिंग के लिए जाते थे. एंड यू गाइस रिमेंबर नो, ही आस्क्ड मी आउट कि कम ऑन. आई डिड नॉट. आई मतलब आस्क मी आउट इन हर सेंस नहीं था वो. झूठ बोल रहा है. he just said कि hi, you're my I was new a foodie friend. and I thought maybe you want to have food. I did not know. Yeah, so he just texted me कि do you want to go out and try some South Indian food. And वैसे हमारी दोस्ती हुई. एंड दोस्ती का अगला पड़ाव होता है प्यार. तो आज हम आपको बताएंगे कि हम कैसे हर दोस्ती की होने की जरूरत नहीं है हमारा. राहुल, क्या एक लड़की और लड़का कभी दोस्त नहीं हो सकते? हो सकते हैं, हम दोनों नहीं. तो नाउ विल स्टार्ट कि हम कैसे क्या हुआ. सॉरी वन करेक्शन. दोस्त हो सकते हैं, सिर्फ दोस्त हम दोनों नहीं हो सकते. करेक्ट. दैट्स व्हाट आई मेंट. ओके. या ठीक है. Politically correct. भावना पहुंच गए ना सबको, बस उतना ही है. ठीक है. अभी हम बताएंगे कि उसके बाद हुआ क्या. दोस्त बनने के बाद हुआ क्या. एंड लेट्स सी कि हम कैसे लव तक पहुंचे. तो आपको बताना है कुछ कि आपको कुछ याद आ रहा है कि आप कैसे, व्हेन एंड हाउ डिड यू फॉल फॉर मी. ऐसे सब डायरेक्ट स्पॉट में डाल के क्वेश्चन नहीं पूछना है. आप स्टोरी बताओ, मैं पिचिंग करता हूँ. दैट इज हाउ आई टॉक. ठीक है. तो फिर हम दोस्त बने. एंड आपको बैकग्राउंड देने के लिए, वी बोथ एट दैट मोमेंट इन आवर लाइव्स वर हैविंग आवर ओन सिचुएशन. जैसे फॉर मी, आई विल टॉक फॉर माई सेल्फ. मेरे घर में प्रॉब्लम्स चल रहे थे. मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चीज़ें वो नॉट गोइंग राइट. द ओनली थिंग दैट वॉज गुड इन माई लाइफ तभी वॉज मी गेटिंग एडमिशन इन टू ISC, माई मास्टर्स कोर्स. एंड लॉट ऑफ ड्रीम्स दैट यू हैव कि यू हैव कम फॉर मास्टर्स एंड ऐसे. आई गॉट गुड फ्रेंड्स देयर. बट जो पर्सनल लाइफ में पेरेंट्स का सेपरेशन का चीज़ चल रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस दैट आई वॉज हैपनिंग इन माई ओन पर्सनल लाइफ. And for him also, I think it was mixture. I mean, both from the career standpoint. Oracle ka 2016 I joined Oracle, and then about 1.5 year later there was a complete reorg and I came out earlier than what I anticipated. तो मुझे लगा था मैं जनवरी के फरवरी के आसपास 2017 I leave job and prepare for CAT, but I had to leave September में ही. and then there was 4 months, don't know, very a lot of uncertainty. what if CAT नहीं हो जाएगा, मुझे मेरा करियर कहाँ चला जाएगा. आई वॉज इन समवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर. आई एम ट्राइंग टू बिकम एन बिजनेस इंडिविजुअल या MBA. अगर नहीं हुआ तो क्या है, एक और साल रुकना पड़ जाएगा. ऐसा मेरा कभी लाइफ में नहीं हुआ था कि आई वाज लाइक अ फेलियर इन एकेडमिक्स इज अ thing that I never know how to face it. Gold medalist people के होते होंगे. But still that phase of about 6 to 8 months is a lot of uncertainty. And then I joined ISC, and ISC में completely new venture है. It is data science, analytics, coding, which I was not very good at वैसे. Python सीखना and so many things I was into. Completely focus change हुआ.
and then I was also going through a lot of things personally as well. Past relationships and everything. So it was more on what do you call, rebuilding yourself wala phase, and that is where she found me, and I was mostly You focused found on me. You found me through LinkedIn. I just messaged you. On his birthday, ये भी मैंने last time बताया था. I'm universe gift to you. बात तो सही है. On his Yeah, birthday, that you are. I messaged him on LinkedIn on his birthday. It's like One day prior. माफ मिल जाएगा. नहीं 2 बजे तो बॉर्न हुआ था. मैंने 10th अप्रैल को किया था. Bro, you're coming in this world, even I'm coming for you. दो ऐसे ये पोनी टेल की टिक 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 इसको को समझ पाएगा क्या? I'll put the photo here what he's referring to, but okay. He's referring to a 3-year-old photo of mine, 2 पोनी में. हाँ ठीक है. पर मैं आपको ढूंढते आया था इससे पहले. हाँ You ये remember आया no? था मुंबई में. मुंबई में आया था एकदम जब छोटा मैं सा. आई डोंट नो व्हाट ईयर, 4 years. हाँ. आया था मैं मुंबई. नहीं मिली ना तभी, नहीं इसलिए मिली. मुझको फिर आना पूरा पड़ा बैंगलोर ढूंढते तुम्हें ढूंढते ढूंढते हुए. कोई तो रेलवे स्टेशन या गुम हो मॉल में गया. मैं एंड पीपल कैप्चर्ड मी. देयर शुड बी अ फोटो ऑफ मी Yes, रोमिंग अराउंड. we'll try to find that photo and put एक्चुअली it. आपको ही ढूंढ रहा था, बस आपको पता नहीं चला. ठीक है चलेगा. सो ऐसे हम दोनों बहुत डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में थे. यू नो हिम मी पर्सनली एंड करियर में भी ऑल्सो आई हैव कम आफ्टर लाइक इंजीनियरिंग मास्टर्स में. एंटायर मास्टर्स इन मैनेजमेंट इज अ वेरी डिफरेंट कोर्स आफ्टर इंजीनियरिंग. इट्स नथिंग टू डू विद एमटेक. इट्स मोर ऑफ डेटा साइंस एज ही सेड एंड एवरीथिंग. तो अभी हम फ्रेंड्स बने एंड वी बोथ आर ऑल्सो गोइंग थ्रू लॉट पर्सनली. सो इनिशियली बोथ ऑफ अस वर नॉट लाइक यू नो डेट करना ऐसे कुछ भी वॉज नॉट. It was a very slow process. It was like God's plan. It was universe plan. It was going to happen, but we did not know it's going to happen. And also, I'm a Maharashtrian. I come from Mumbai, a completely different background. He is from Mysore, comes from a very conservative family, completely different. He's a Kannadiga. तो बहुत अलग जने हम, you know. तो अब ऐसे friends बनोगे ऐसे लगेगा नहीं कि you know the next step is dating eventually, but we'll come there. वो हुआ. The process is beautiful. उस टाइम के बाद when we started to hang around, I think the situation that I was there personally, the coping mechanism that I went through was reading through philosophy, understanding human behavior and stuff. वो थोड़ा बहुत help हुआ क्योंकि she was at a lower age and she was younger and she was going through I was something. 22 years and she old. needed some comfort. So I had a lot of philosophy to kind of put into her brain. And although I did not really follow it, I mean, it is good to know, but it's difficult to follow. वो वाला चीज़ था. And then she came and kind of talked to me about her immediately. नहीं, you want to talk about how did we start actually talking little more getting personal topics in our discussion. Yeah, तो पहले जब like we started going out and all, that was like one thing that helped की ना. हम बहुत ऐसे random बातें करते थे and बहुत friends की तरह. हमने last time में बोला था हम एक दूसरे को मचा बोलते थे. And touchwood ISC में मेरे बहुत अच्छे friends बने थे, जैसे अभिषेक, प्रेरक. We had like you know very nice friends. इसका भी friend निशान सब था. तो it was a very nice environment which helped me to come out of what I was going through. कि you know एक होता है ना कि आपको घर से फ़ोन आता है, आप बहुत sad हो जाते हो. But once you step in this world, it's very what do you call it? Why me? हाँ? Why me? Why me ante? Why did you share it with me? I am coming to that. So he became my friend. एक चीज़ है कि ये मुझसे 3 साल बड़ा है. So when we are like हम जो friends बने ना, मेरे मुझसे बड़े फ्रेंड्स थे ही नहीं कभी. मुंबई में यू विल हैव फ्रेंड्स फॉर योर सेम एज. ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, मैक्स माई बेस्ट फ्रेंड संस्कृति इज लाइक 1 year elder to me. और यू नो निखिला लाइक 1-2 साल बड़े होंगे. दिस गाय वाज 3 years elder to me. तो यू नो लुक एट मैंने उसका अंकल भी बोला था, बहुत चिढ़ाती थी उसको पहले. सो हम एंड आई वॉज वेरी यंग. सो फॉर हिम आई वॉज अ वेरी यू नो लाइक अ बटरफ्लाई एनर्जी कि भाई ये कितना बात करती है, ये कितना इधर उधर ऐसे खेलती रहती है. सो वी बोथ आई गेस ऑपोजिट्स अट्रैक्टेड. प्यारी समझ गई कि यू नो आई गॉट अ लॉट ऑफ childlike energy to his life and he got a lot of stable, calm, peace energy in my life. That was I think one thing that connected us. I Right. think so कि I agree. I was going through a lot of toxic things in my life and this guy was so kind. His kindness kind of attracted me to him कि उसको गुस्सा नहीं आता है, वो कभी आवाज़ चढ़ा के बात नहीं करता है. Whatever the situation is so calm and I used to feel like यार मुझे इसकी तरह बनना है. And when you aspire to become like someone, you eventually start liking that person. You know, I think that is one thing.
सो अभी मैं आपको बताती हूँ. फिर हम बहुत प्यारा है, सोच के प्यारा है इसको. लगता है आपके प्यार में गिर गई भाई. The entire friendship, or you know, that entire going one step closer from friends to lovers or whatever, you know, getting closer to each other as people also, it happened because of my one accident. So it was okay. September. It was September. I remember the date. It was 19 September. I was having a very bad day in my personal life, or something has happened. सुबह एक दिन प्रीवियस मेरे मुझे क्या कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो मुझे. हाँ, मुझे दिख नहीं रहा है, बस आपका बाल दिख रहा है. ओके ठीक है. सो एक दिन प्रीवियस मेरे फ्रेंड का बर्थडे था. हम बहुत लेट नाइट तक जगे थे. नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई हैड अ क्लास एंड बारिश सब हो रहा था. आईएसए में ना ऐसे रोड्स है विच लाइक अ डाउन हिल एंड अप हिल ऐसे. एंड हम तभी ना साइकिल से जाते थे हॉस्टल टू आवर डिपार्टमेंट एंड एवरीथिंग. तो मैं 19 सितंबर को सुबह एकदम डेट भी याद है मुझको. मैं साइकिल से जा रही हूँ क्लास को एंड तभी ना आई वाज अ वेरी रैश ड्राइवर. मुझे बहुत पसंद था साइकिल चलाना, बट आई वुड नॉट पुट ब्रेक्स एंड ऑल. इतना कोई फिजिक्स का कोई मतलब ही नहीं था उधर. तो मैं ऐसे जा रही हूँ नीचे एंड आई टुक अ टर्न. व्हेन आई टुक अ टर्न एंड वेरी यू नो फास्ट स्पीड, उधर से एक बाइक आया एंड आई वॉज नॉट एबल टू पुट द ब्रेक्स ऑन टाइम और समथिंग. मैं जोर से गिर गई. मतलब द साइकिल स्किड लाइक वेरी बैडली एंड देन साइकिल भी पहले स्किड होके मैं गिरी एंड देन आई ऑल्सो फेल. पूरा मेरा ये साइड ब्लड में, देयर इज ब्लड ऑन द रोड एंड एवरीथिंग. एंड व्हेन आई गेट अप, ऐसी तेजस इज पासिंग कि यू नो, तो आई एम कॉलिंग आउट टू हिम कि यू नो हाय कैन यू हेल्प मी और समथिंग. इतना दूर है 50 मीटर्स 20 मीटर्स इसके हिसाब से. बट अगेन आई एम लाइक, मुझे तो लगा कि माय आईज एंड टीथ हैव ब्रोकन, लाइक आईज चला गया, फुल ब्लड एंड एवरीथिंग. Someone took me to the hospital in the campus only, and then I called all my friends. I called him, I called Prerak, Abhishek, everyone, and then everyone came. He also left his class and came. I think that was the starting point of our friendship, or you know, stronger friendship. My friends also waited, everyone waited. पूरा वो क्लीन करके, इधर अभी भी मार के मुझको सब करके, आई थिंक 1-2 घंटा ही वेटेड. ही स्किप्ड हिज क्लास एवरीथिंग. देन ही टुक मी टू द मेस में अभी मेरे हाथ में लगा था, पैर पे लगा था, ऑल ब्रूजेस एवरीवेयर. तो कितना गिरती है ना अभी तक. अभी लास्ट मंथ में भी गिरी थी, तुम्हें उठा के सेवा करना. मैं लास्ट 2019 में गिरी थी, अब मैं 2026 में गिरी. व्हाट इज दिस? कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. तो मेस में आके उसने मुझे खिलाया बिकॉज मेरा हाथ पूरा ऐसे बंधा हुआ था एंड एवरीथिंग. एंड देन ही टुक me to the medical store, got me medicines and everything, and that was the day when he actually cared for me. उससे पहले हम ऐसे फ्रेंड्स की तरह बैंटर ये वो कर रहे थे, but that day, and वो होता है ना कि when you are at your lowest. फिर भी तुम तो लगे, मैंने बुलाया फिर भी तू नहीं आया. you ignored me. ऐसे सब बोल रहे हैं, मतलब गुस्सा कर रही है. मुझे समझ में नहीं आ रहा. तब तक हम ऐसे ऑफिशियली ऐसे कुछ डेट नहीं कर रहे. And she has a high level of expectations. I was scolding because I had fallen so badly. You were going right in front of me. So I'm like, Tejas, Macha, I'm here. He was talking to Nishant on the bike, bullet, and बात करके जा रहा है. तो I was not saying anything ऐसे. I was saying कि भाई मैं तो गिर गई हूँ, मैं तुझे बुला रही हूँ तो आया नहीं ऐसे. But still, उसने मुझे मेडिकल लेके गया and then he got me a chocolates and everything, medicines, and then he would follow up how are you feeling. And that was the point when we started talking every day. इससे पहले हम बस ऐसे ही बात करते थे, हाय बाय दिख गया या फिर थोड़ा बहुत यू नो वन आउटिंग हियर एंड देयर. बट आफ्टर सितंबर दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग एवरी डे बिकॉज यू हैड टू फॉलो 1 month तक, यू नो हैव यू रिकवर्ड एंड हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग हैपेंड. सो दैट वाज द मेन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन आवर लाइफ, जिसके बाद वी ग्रू क्लोजर एज फ्रेंड्स ऑल्सो. एंड यू नो देन आपको दिख रहा है कि यू नो ही इज सो केयरिंग, ही इज सो काइंड, ही इज सो हैंडसम, यू कैन सी एवरीथिंग. बट मुझे नहीं पता इसके दिमाग में इतना सारा चल रहा है. हाँ, मैंने एक बार आई गेस वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन वेयर ही सेड कि राइट नाउ आई एम नॉट अ प्लेस ऑफ डेटिंग और एनीथिंग. एंड अगेन आई ऑल्सो हैड लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स ऐसे. सो वी इट्स ऑलमोस्ट लाइक how did you like the person? This is how I like the person, you know, because I saw qualities that I would have loved to have in a person I would date, and that's how like I started liking him. फिर अभी अक्टूबर सब हो गया था एंड देन ये ना बहुत सारे ट्रिप्स पे जाता था. ही टू गेट स्मॉल गिफ्ट्स फॉर मी, यू नो लाइक फ्रेंड ओनली. मुझको बहुत सारे नहीं जा रहा था, 1-2 पौंडीचेरी गया था, जापान गया था, कभी मैसूर भी जाता था, लाइक यू नो स्मॉल ट्रिप्स. एक महालक्ष्मी का स्वीट्स लाया बिकॉज़ यू सेड यू लाइक काजू कतरी लाया था तूने. हाँ, पर मैसूर पाक तुम्हें इसका पसंद आता था, कृष्णा का चेंबूर में. यस.
So you would get like small things, and you know, it was a very sweet relationship that we had, both helping each other in different ways that we don't know at that moment. Until one point we realized. So I remember that I would have certain breakdowns, and I wouldn't want to share it with my friends, right? Because it is more like the same, like classmates and all. We are talking about studies, we are talking about assignments, so and so. But when I would meet him, I would naturally just tell him कि you know, and he does not know anything. उसको पता नहीं background क्या है. He might not even be interested. But ये शांति से पूरा सुन लेता था. और सुन के he would just give me advice that would feel like okay, you know, doable. He would not say vague things. He actually उसने मुझको बताया कि I understand you're going through so and so in your life. Focus on your career, focus on yourself. That is something no one can take from you. And आज इस दिन तक मैं उसको याद रखती हूँ कि we have to work on ourselves to come out of any situation. Whatever I was going through, no one was there to help me, take me out of that. He said कि करियर पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो. एक बात पता है इसने मुझे क्या बोला? बोलता है कि you just have two things to do in this life, or in this life. हाँ, he is like कि अभी तुम्हारे पास 2 काम है जिंदगी में, तुम्हें पढ़ाई करना है और मुझसे बात करना है, और तुम्हें कुछ करना ही नहीं है. And I was like, क्या बात है सर, क्या बात है सर. Is he hinting something? ये लाइन मार रहा है मेरे पे. What is happening? उससे पहले भी बोलना तू क्या क्या बोले थे वहां तक मुझे पहुंचने के लिए. हाँ, हम एक दिन हम ऐसे ही बाहर खाने गए थे about I think 8 PM around, and then आते आते वो 10 बज गया था. And ISC being such a beautiful yeah, nature. तो हम ऐसे हाथ पकड़ के चल के आ रहे थे. हाथ पकड़ के नहीं चल रहे थे, हम चल के आ रहे थे. I think there is a long walk towards the hostel. Wait, I will tell it. And this guy has तुम्हारा version told नहीं me है. Facts I will tell. He's like, you know, told me about his past relationship and everything. And with the emotional हो गई थी. I'm like, yeah, don't worry. I will patch you up with your ex-girlfriend. पक्का से I will do it. एकदम रो के, okay. And then maybe I said, no one has proof for this कि I might want to tell you that I like you, which I have no proof or and I want to help you also. I want to help you get back with your like वही, you know, हमारा वैसा वाला relationship और friendship था कि, you know, यार मैं तेरे लिए तो रो मत, मैं तेरी ex girlfriend को ढूंढ के लाऊंगी and I'll get you back with her. That was what we were in. समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा. And then eventually I remember one day he had messaged me बहुत बाद में. हाँ, तो अभी ये न्यू ईयर सब हो गया, हमारे फ्रेंडशिप ऐसे ही चलते हैं क्या? अक्टूबर के बाद. हाँ, ऐसे ही सब like we would like talk to each other. हाँ, जिमखाना में जाके बात कर रहे थे बहुत सारे दिन. वो हमारा रिचुअल, डेली रिचुअल था. क्लासेस अटेंड करो, and then because she was a junior and I had already completed my first year, and she had a lot of doubts about her courses and stuff. Assignment कितना strict था ये, कभी मेरे असाइनमेंट करके नहीं देता था. मैं इसको अरे he is a topper. I'm like मेरा असाइनमेंट नहीं, तुम खुद करो, तुम खुद सीखो. So yeah, I would. But like, she was a very good student. At least हम जो भी बात कर रहे थे वो भी randomly, मतलब नॉर्मल कैजुअल बात के लिए हम रात को जिमखाना जाते थे और बैठ के आधा घंटे पर्सनल बातें चल रहा था. बट बाद में आई यूज्ड टू टॉक अबाउट सम ऑफ द कोर्सेस एंड उसका टॉपिक्स के बारे में. शी यूज्ड टू रिमेंबर एंड गो बैक होम एंड स्टार्ट मेक अ कंप्लीट नोट्स ऑफ इट, ग्राफ ऑफ इट, एंड देन नेक्स्ट डे कम बैक एंड से ये जो तुमने बोला था ये करेक्ट है. I remember that graph also, bias and variance का तुमने मुझे बताया था, मैंने जाके वो ग्राफ सब बनाया था. तो वैसे like you know we became really good friends, and at this point I can call him my best friend. Like you know we would transitioned into best friends by this point. तो एंड ऐसे सब हो के देन न्यू ईयर आ गया ना. न्यू ईयर के बाद हमारा प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है. एंड देन द स्ट्रिक्ट साइड ऑफ तेजस केम. आई डिडंट इवन नो एक्जिस्टेड. बंदा मुझको क्लास में, अभी इमेजिन अ गर्ल एंड अ बॉय इन अ क्लासरूम. तुम्हें लग रहा होगा क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे. वो उधर खड़े होके मुझे कोडिंग सिखा रहा है एंड इज नॉट लेटिंग मी मूव ऑल्सो कि नहीं तुम पढ़ाई करो, तुम कोडिंग करो. एंड सो स्ट्रिक्ट, मतलब डांट के मुझे पढ़ाई कराता था. It was new, no, for me also. After 1.5 year, 2 years, I am talking to a girl. I didn't want to. मेरा एक image था 1 year में कि college में even the professors and the assistant staff, everybody remembers like Tejas अच्छा पढ़ता है, ये करता है, वो करता है.
सडनली अगर इसका कुछ कोर्सेस में फ्लंक कर ली, कुछ कर दिया, I was a very of course, good she was good, student, but I did yeah. not know back then, so I did not want any. बताया था मैंने तुझको, I'm very studious and I get Very like good studious, marks. okay. Of course, अभी उसका 8.7 पॉइंटर आ रहा है, बंदे को 9.7 आ रहा है, उतना ठीक है. But point होता कि I wanted her to succeed first. Academically कुछ problem नहीं होना And चाहिए. that was one quality I loved about him. तो usually you know ऐसा होता है dating scenes में where guys and girls like they just start dating, just you know after you fall in love or something. Him, he is like कि नहीं तुम पहले पढ़ाई करो, career. He did not even get those topics. Like dating and all होता रहेगा. You know it's just part of life, but this is what you should actually make, you know कि career बनाना है, उस पर focus करो. And I'll come to that point कि you know when the script flipped, I will come to that point. That was like what happened वाला point. But जैसे प्लेसमेंट सब स्टार्ट हुआ था, मुझे तुम्हारा भी हो गया था लगता है ना वो इंटर्नशिप, एटलीस्ट यू ऑलरेडी हैड गॉट. हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि हाउ यू नो व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेपिंग स्टोन. तो हमने बहुत सारा पढ़ाई किया, बहुत रात जगते थे, मी विथ माई फ्रेंड्स, ही इज़ ऑल्सो स्टडिंग एंड एवरीथिंग. एंड देन प्लेसमेंट्स आए, प्लेसमेंट्स में ही हेल्प मी अ लॉट. मैंने गोल्डमैन सैक्स का ये वाला भी बोलो ना, क्रैक किया, PNG क्रैक किया था, लाइक द कोडिंग राउंड्स एंड द कॉन्ट राउंड्स हमने किया था. एंड ही केम विथ मी. नो योर क्लासमेट्स व्हेन यू वर रोमिंग अराउंड विद मी, तो उनको क्या लग रहा था, व्हाट वाज देयर थिंकिंग? मेरे दोस्त लोग अच्छे थे बट वही थे ना हमारे बैच में. आई थिंक देयर वर ओनली 1 or 2 गर्ल्स एंड योर बैच हैड 2 or 3 गर्ल्स ओनली. सो बहुत imbalance था in terms of the gender ratio. And I was roaming with a senior and then फिर क्यों? क्योंकि मेरे पास बुलेट था. हाँ, he had a bullet. Then back to placement का ये. फिर placement सब हो गई, मेरे साथ आया था. And I remember the day मुझे PNG चाहिए था, मुझे marketing करना था, मुझे PNG में somehow घुसना था. But that day I got into the day I got PNG का I cleared a round. I remember he had come outside my hostel and I ran to him and he hugged me कि ये आपको PNG मिला. She was very supportive of my dreams and everything. Meanwhile इनका भी चल रहा था, इनका भी प्लेसमेंट्स एंड सेम टाइम था क्या? नहीं, उससे पहले था. हाँ, थोड़ा सा मतलब न्यू ईयर से पहले आई गेस आपको वेल्स फार्गो मिल गया था. उससे पहले ABN में मिल गया था आई गेस. हाँ, तो इसको फुल टाइम प्लेसमेंट वेल्स फार्गो मिला, उससे पहले ABN में इंटर्नशिप भी मिला था. सो ही वाज वेरी सॉर्टेड ऑन हिज placements and everything part. And after that this guy actually started talking in a very love aspect to me. Before that no love, nothing, career पे focus करो and सब कुछ. इसको placement मिला and मुझको भी मिला. उसके बाद only did we ever have the conversation of shall we date, can we be like girlfriend boyfriend or something like that. And then we were like thinking about it, we would go to gymkhana, talk about the possibilities ऐसे वैसे. And हमारे हिसाब से तो और एटलीस्ट 6 to 7 months है for me to at least pass out from the college. तो जस्ट आई गेस मुझे प्लेसमेंट 10th Feb को मिला था. उसके बाद वी लाइक हैविंग दिस टॉक 8th March और स्टार्ट ऑफ द मार्च में कोविड आ गया. तो you know just we got some time to get comfortable with each other in a very lovers point of view. COVID came and that just put us back to square one कि अभी पता नहीं, अभी इधर हम रोज एक दूसरे को देख रहे, मिल रहे. For someone to even get into a relationship, physical presence matters a lot. हम बस वो भी starting में phase once you have about 6 to 7 years maybe people can do a long distance relation and stuff. But immediately जब तुम पहचान रहे हो कि हमें डेट करना है नहीं करना है, there are so many differences. And इसने मुझे से बोल दिया था कि I don't think we should just go with the flow. I'm not sure. I'm like, what do you mean go with the flow करके मखाना खा रहे हो क्या? Go with the flow. I mean, what? And I was so confused. I'm like, okay, maybe it's not the correct time, it's not the correct person because. But उसका बस इतना था कि hey, I come from a very different family. I come from a conservative family. I don't know कि भाई this might go to a marriage or no. और मेरे ऐसा था कि मैं डेट करूँगी तो शादी करूँगी और कुछ भी नहीं है. Like I don't know how I was that kind of a person कि I date to be serious. I can't just be like casual. I can't. And he's like, we'll see, we'll figure out. Now we are happy today. And I'm like, नहीं ऐसे नहीं होता है. शादी करना तो बोलो, वरना I don't know. And that scared him, of course. He's like, because he's 25, I'm 22, and what are we talking about? And coming from a background of something bad happening to a relationship and stuff,
मैं उसका पॉसिबिलिटी ओपन ही रखना चाहता था कि इफ एट ऑल इट इज गोना ब्रेक आई शुड नॉट बी शैटर्ड अगेन. सो आई जस्ट वांटेड टू बी लाइक हम आज अच्छे हैं, ऐसे नहीं कि माइंडसेट ऐसे है कि हम छोड़ देंगे. हम अच्छे ही चलते जाएंगे. या we'll see whatever happens, we'll just take it. And while we're having all these conversations and everything, COVID came. अभी COVID आ तो गया, but I had to go back to Mumbai, he had to go back to Mysore, distance of 900 kilometers and 9 to 10 months, almost long distance. उसमें we are not even like committed to each other. When we went back, we are still like dicey, thinking कि करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं. We just got to know, and I'm telling you, ISC was the most beautiful time. We used to like have a very fun time. It was a very beautiful time. Now we are at home alone, only phone in our hand, and me going back home was a very tragic incident with me. I don't think my dad opened the door for me. I was standing outside. There is COVID. Even after I went, it was very sad. बहुत बुरा हालत था. उसमें मुझे गोल्डमैन सैक्स का इंटर्नशिप करना था. उसमें मुझे मास्टर्स का हमारा कोर्स भी करना था. So I was like very what do you call it कि there's so many things happening. इसमें I guess इसका full time job start होने वाला था, है ना? And we both still don't know कि how would we behave. First I think internship आपका start हो गया था. मेरा March April 18th को मेरा internship start हुआ था. August 3rd was my joining. So there was enough time where I was free. College के exam सब हो गया था. And you were starting your internship. There's so many things happening. तभी लैपटॉप का चार्जर नहीं है and you have to start and everything lockdown चल रहा है, बाहर नहीं जा सकते. There was so much. I think my COVID का time was a very difficult time. घर में पेरेंट्स का कुछ और चल रहा है, younger sister उसका कुछ और चल रहा है. So I was in a very ISM में even though कि घर में बहुत कुछ चल रहा है, here you are able to come out of it, live in the friends and all के साथ you're going to be like happy, come out of that, you have a hopeful days. वहाँ पे you're in the mess now, अभी क्या करें and उसके बीच में we both are not on the same page maximum times. हम इतना झगड़ते मतलब. और मेरा तो physical transformation हो रहा था कोविड के टाइम फुल. इतना पतला सेक्सी दिखता था बंदा गया कोविड के बाहर एक आलू बन के आया ना. मतलब ये कौन है? कौन है ये लोग? खाना अभी घर में बैठे बैठे कुछ और नहीं कर सकते थे. एंड वी वेर लाइक अ जॉइंट फैमिली ड्यूरिंग कोविड. तो अच्छे से खाना बन रहा है, सब लोग नया नया एक्सपेरिमेंट, नया पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तवा पिज़्ज़ा, वो पिज़्ज़ा, और एवरी डे पानी पूरी, वो चाट्स एंड एवरीथिंग. And never realized when I started at about 72, 73, reached 90 by the end of COVID. Yeah, I still dated you, Say thank you. Thanks. Love you. तो then सबका कुछ ना कुछ तो चल रहा था. इसके बीच में we have to figure out कि भाई डेट करना है नहीं करना है. And we got so many differences, as simple as कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है हमारा. ये पूरा दिन लूडो खेलता था. आई शू गेट एंग्री कि यार ही इज नॉट मैसेजिंग मी. किसी के साथ तो लूडो खेलते बैठा है, या फिर रैंडम ऑनलाइन लूडो बहुत फेमस हो गया था कोविड में. ऑनलाइन सब करता था. एंड हम जितना ISC में बात कर रहे थे उतना हमें टाइम नहीं मिल रहा था. हाफ टाइम वी वर फाइटिंग. वी केम टू अ पॉइंट वेयर आई डोंट थिंक दिस इज राइट फॉर ईच अदर. नियर टू माय बर्थडे वी वर लाइक आई कांट डू दिस एंड ही इज लाइक अगर बुरा होना है तो इतना बुरा होगा कि मैं इसके बर्थडे के लिए मैक्सिमम यू कुड अरेंज एवरीथिंग इज ऑनलाइन. कोविड था तो ऑनलाइन देयर वाज अ सर्विस, आई डोंट रिमेंबर द नेम. विनी ऐप था. वहाँ पे ऑनलाइन यू कुड काइंड ऑफ 12 AM को somebody online itself they will video call and do a violin और गिटार बजाएगा और घर में पार्सल जाएगा तुम्हारा जो भी फ्लावर. एंड I don't think it reached you. Not did the person call. I'm just calling him last 11 o'clock से. मेरे बर्थडे पे खुद से फिर पोएम लिखा था. He did a drawing. I have that still. I'll put the photo here. He wrote a very beautiful poem for me. And है आपके पास वो? Yes, है मेरे पास. एक कैट बना था because I'm a cat person. I have 2 cats at my home. वो कैट को उसने बर्थडे हैट सब पहनाया था. So like he did a lot of things, and even though we were fighting, I realized we were coming back to each other each time. कि हम ऐसे भी हुआ कि हम 2 दिन एक दूसरे से बात नहीं किया ड्यूरिंग कोविड. लाइक बहुत झगड़ा. हाँ बहुत झगड़ा. आई हैड ब्लॉक्ड यू आल्सो, यू रिमेंबर. स्टेटस से बात कर रहे हैं हम, मैसेज नहीं. मैं जो स्टेटस डाल रहे हूँ उसका स्टेटस पे ही इज पुटिंग अ स्टेटस एंड रिप्लाई. टिको कुछ तो करके स्टेटस डाला था अपने. देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. एंड ऑल्सो आई वाज लाइक थिंकिंग कि यार क्या करना चाहिए कि वी हैव सो मेनी डिफरेंसेस, शुड वी गो अहेड नॉट गो अहेड. बट मैंने एक देखा, एंड दिस वाज ऑल्सो बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस,
कि इतना डिस्टेंस में भी ही वॉज एबल टू होल्ड माई हैंड. एक होता है ना कि तू कितना भी झगड़ा कर ले, आई एम स्टिल हियर फॉर यू. सो आई रिमेंबर व्हेन आई स्पोक आई कांट डू दिस एंड ऑल, he said don't do it, you know, we'll still continue. There was a time where he said ki we will get over this, a bit distant. And he was way more mature. He was immature also at times. He was not very emotional, so I used to feel ki I'm very emotional, you are very practical ऐसे. But जब वो बात करता था, all the fights used to get resolved. We used to still come back to each other. Somehow things were like we were able to keep each other close. वैसे हो रहा था कि बहुत फाइट्स के बाद भी ऐसे लग रहा था कि यार मे बी यू नो इट्स बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, मे बी बिकॉज ही इज़ नॉट नेक्स्ट टू मी, या फिर यू नो ही वॉज रेडी टू चेंज सो मेनी थिंग्स ऑल्सो. अगर मुझे कुछ पसंद नहीं तो ही वुड से कि ठीक है विल नॉट डू दिस. बट ऐसे नहीं, तेजस इज लाइक पहले वो उसका पॉइंट पूरा समझाएगा. ही विल सी टू द पॉइंट कि यू आर नॉट बीइंग इरैशनल और यू आर नॉट आस्किंग टू मच. तो एंड इन दैट प्रोसेस आई ऑल्सो लर्न कि मे बी आई शुड नॉट हैव सो मेनी एक्सपेक्टेशंस, और यू नो आई शुड नॉट ट्राई टू इम्पोज माई पास्ट ऑन हिम. क्यों ना आई वाज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट कि मेरे साथ ऐसे से हुआ था, किसी ने ऐसे किया था, तुम भी ऐसे कर रहे हो. सो आई शुड नॉट लाइक ऑल पीपल आर नॉट द सेम. So we learned a lot, we failed a lot, we learned a lot. के लिए मुझे भी लगता है, I mean, I was always feeling that I am kind of perfect. I understand people a lot, but with her in that COVID time, I think about 6 to 8 months के time पे, all the fights kind of taught me one thing for sure, that I don't know a lot about people. I can understand them better. And जो भी ये बोलते हैं ना, men are from Mars and women are from Venus, we have to listen to them. I think I learnt it during that time. I made him read that book also. I read maximum 2 pages. 2 pages, but I still. पर ये जो fights and stuff, उसमें one thing was definitely good between us was communication. Whatever problem हो रहा था, हम clearly बोलते ये मेरा feel कर रहा हूँ. This is what is the problem that I feel is between us. तो वो communication I thought was the biggest strength, and that is why I did not. आज तक भी रखा है कि. That is why I did not let it go in terms of the relationship, because you are telling me this is the problem. If we can work on it, we'll work on it. The perspective that I have, when you know the problem, you can find a solution. If you don't know the problem, then again you can't do anything. So because the communication was there, मैं बात करके I think I was trying to find different solutions. How can we come to a middle ground and stuff, and that is how I evolved as a person, understanding her. I evolved as a person, yeah. And I'm very grateful for that. Very grateful, yes. एंड वरना बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी. आप कोविड में हो, आपके झगड़े हो रहे हैं, आप एक बार बात करना बंद कर दो, आप फिर से उसको देखोगे नहीं देखोगे भी पता नहीं है. बिकॉज ISC फिर से बुलाएगा फॉर द लास्ट कोर्स, नहीं बुलाएगा, कोविड बंद होगा कि नहीं होगा वो भी नहीं पता है. कोई मर गया वो भी नहीं पता. लाइक देयर वाज नो certainty of tomorrow. So yet we were able to figure out. And then remember when things were to be good, we used to send each other. इसको he used to like my smell. तो मैंने मेरा पाउडर एक डब्बे में डाल के उसको कुरियर करके भेजा था with some my clothes and everything. So we did that. Then इसके बर्थडे पे I बहुत सारे ऐसे कार्ड्स and he still has it. आपके पास अभी तक है ना. मैंने इतना बड़ा कार्ड बनाया था, पोएम लिखा था, because he did for me. मैंने उसको बहुत सारा किया था. So eventually when once his job started, and then क्या था, पहले जॉब नहीं था तो वो बहुत वेला बैठता था, कुछ भी करता था बस 2 महीने के लिए. लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार. मैं कर क्या सकता हूँ. हाँ, जब उसका जॉब स्टार्ट हुआ अगस्त सितंबर में, दैट इज व्हेन यू नो ही वाज आल्सो मोर अवेलेबल फॉर मी कि अभी ही हैड अ रूटीन एंड ही वुड डू सर्टेन थिंग्स इन दैट वे. एंड देन वी रियलाइज कि वी वांट टू मीट दैट फीलिंग ऑफ यू नो ओके दिस इज द पर्सन फॉर यू. बिकॉज यार देखो, इतने झगड़े में से, इतने you know bad times से, even still if someone is able to hold your hand, it matters a lot. And in all of that, never did he raise his voice on me, never did he say anything wrong to me. I came from a family where of course I had a lot of issues with men. तो मुझे ऐसा था कि यार he is so calm, so understanding, so I don't know, kind is my word. मैं कितने बार, मुझे कितने लोगों ने पूछा है, उसके looks, उसका intelligence is just an add-on for me, but him being kind was the thing that you know kept me going back to him. कि यार इससे ज़्यादा नहीं, आज भी कुछ भी हो जाए 100% गारंटी, मैंने अगर कुछ तोड़ भी दिया इसका आवाज़ नहीं उठेगा. लाइक impossible. He'll never raise his voice. He will not even say anything in anger. He'll just stay quiet, let you be. Maybe वो खुद का टाइम ले सकता है, but he will not you know hurt me. And वो गारंटी एक बार आपको आ जाए ना कि यार ये इंसान कभी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता. And the amount of trust, the amount of love, amount of care he showed, मुझे लगा कुछ भी हो जाए, मुझको तो यही इंसान चाहिए.
ये इसको मैंने बुक कर लिया है करके. एंड देन वी यू नो कोविड जस्ट made us understand that we love each other and we love each other on a very deeper level because यार देख जैसे इसने बोला इसका फिजिक भी चेंज हो रहा था. ऐसा नहीं था कि we were not the same person we met in IC. अगर मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा we were two different people. Even I दिखाना couldn't क्या wait. ये देखे होंगे यहाँ पे you have seen एंगेजमेंट us के के- टाइम का. yeah. And this was how we fell in love with each other, है ना? The COVID Agreed. part. Yeah. एंड इसके बाद स्टार्ट होता है अनदर न्यू यूनिवर्स फ्रॉम यू नो हाउ वी वेंट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फीलिंग. हम जब कोविड के बाद मिले उसके बाद रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ एंड देन उसके बाद शादी तक का पूरा ही है जो हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे. बट क्या आपको कुछ ऐड करना है अबाउट द कोविड पीरियड और यू नो हाउ यू फेल फॉर मी ऐसे कुछ लाइक And मैंने भी बोला है वैसे बीच बीच में थोड़ा लग रहा होगा क्योंकि तुमने इतना बात किया बट स्टिल आई थिंक आई हैव कवर्ड इनफ. कोविड वाज अ गुड लर्निंग पीरियड बट एक्चुअली रिलेशन डीपर इसमें स्ट्रेंथन वहीं पे हुआ. आई फील दैट इज़ द पीरियड इवन दो यू वर नॉट देयर टुगेदर इन टर्म्स ऑफ फिजिकली यू न्यू ईच अदर मच बेटर. आई थिंक दैट इज़ वेयर वी वुड लाइक टू एंड दिस हियर बट उसके बाद नाउ दैट यू नो दैट दिस इज द पर्सन एंड यू आर रिलेशन इज स्ट्रॉन्ग यू आर नॉट इनटू दैट किच किच वाला फाइट वाला फेस से चलेगा. नाउ हाउ द ब्यूटिफुल टाइम evolves is what we would want to talk next. Yeah, in the next episode we'll talk about our relationship कि you know 2021 से 2022 2023 में शादी हुई थी. So relationship to you know marriage का सफ़र we'll talk in the next episode. But hope you all liked our love story. Like pretty much initial science COVID is where our foundation was built and उसके बाद हमने date किया relationship and there's a lot of things we did after that also which we'll share in the next episode. But this is Neha signing off. This is Tejas signing off. And see you all in the next episode. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. और आपके कुछ questions होंगे तो comments में comment, डालना. please. हम next episode में पक्का answer करेंगे. Bye And bye. we'll make sure that we'll come soon this Soon, time. yeah, we'll it's come not going to back be the 6-7 next- months. It's next going to be, episode soon. I don't know, maybe a month. Yeah, soon. max. But we'll have the next episode soon. आपके comments आने के बाद हम next episode shoot करेंगे. So, Thank you for all the love. Bye bye. Bye bye.